नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल फेनोमेनन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। नॉर्मल गैसेस के लिए जैसे आइडियल गैस है उसमें पीवी का कर्व कैसे आता है, पी वर्सेस वी का कर्व, पी अगर है और वी है, पीवी का प्रोडक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आता है, हाइपरबोला आता है। ये सबको क्लियर है। लेकिन अगर रियल गैस है तो रियल गैस के लिए डायरेक्टली सब टाइम मतलब सब टेम्परेचर पे हाइपरबोला नहीं आएगा। तो ये जो आता है P वर्सेस V कर्व जो आता है रियल गैस के लिए, इधर मैं करता हूँ P और इधर मैं करता हूँ V, तो ये कर्व कुछ ऐसे आता है। इधर मैं ऐसे लिक्विड फेज लेता हूँ, ये लिक्विड फेज है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे लिक्विड और वेपर का एक इक्विलिब्रियम होगा, इधर एक पॉइंट कर देता हूँ, लिक्विड और वेपर का ऐसे इक्विलिब्रियम है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, ये वेपर फेज आ जाएगा, ठीक है। इधर ये प्रेशर लिखा है, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। पीवी का कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो इस वे में कर्व आएगा। यहाँ पे भी ये नॉर्मली गैसियस स्टेट में है या फिर वेपर फेज में है, ठीक है। ये जो आ रहा है ये क्या है अपना वेपर फेज, इसको मैं चाहे तो लिखता हूँ स्मॉल वी, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स लिख देता हूँ, इधर ये करता हूँ स्टार्ट ए से, ये बी करता हूँ, ये सी पॉइंट एंड ये डी पॉइंट। यहाँ पे ये सिर्फ वेपर में होगा और वॉल्यूम जैसे जैसे कम होगा, यहाँ पे लिक्विड एंड वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी लगभग क्या है यहाँ पे कांस्टेंट ही है। ये बी पॉइंट को चाहे तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे लगभग क्या है प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको आइसोथर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको एंड्रयूज आइसोथर्म भी कहते हैं, ठीक है। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ लिक्विड फेज में होगा। ए से बी ये लिक्विड फेज में है, बी से सी लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एंड सी टू डी ये क्या है वेपर फेज में है, ठीक है। ये बी पॉइंट पे इवापोरेशन स्टार्ट हो रहा है एंड सी पॉइंट पे पूरा का पूरा वेपर है, मतलब इवापोरेशन एंड हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सब, ये ग्राफ क्लियर है। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं तो ये कर्व कुछ आता है इस वे में, ऐसा आएगा कर्व, फिर ऐसे कुछ आएगा एंड नेक्स्ट फर्दर ऐसे आ जाएगा। तो ये इधर ऐसे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड इधर रहेगा, लिक्विड इधर रहेगा वेपर, और यहाँ पे क्या होगा लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। लिक्विड और वेपर का इधर इक्विलिब्रियम है। लेकिन टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ाया जाए तो ये क्या बनता है कर्व, डायरेक्टली ये इस वे में कर्व बनेगा, ठीक है। नॉर्मल अपना नॉर्मल जो कर्व आता है हाइपरबोला जो आता है इस टाइप का कर्व रहेगा, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन कहाँ पे पॉसिबल है, ये जो पार्ट आ रहा है इधर, ये मैं पार्ट ऐसे कर देता हूँ ड्रॉ, इस पार्ट में ही लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, ये पार्ट और इधर से ये पार्ट, इसी पार्ट में लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। ये टेम्परेचर अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा है, जहाँ पे भी कर्व ऐसे लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम से पास होता है तभी लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ T1 T2, इसको मैं TC लिखता हूँ, TC T4 T5, ये T3 कर देता हूँ। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कर्व लिक्विड फॉर्म में जाएगा ही नहीं, इसमें क्या है सिर्फ नॉर्मल अपना आइडियल गैस का जैसे इक्वेशन मतलब कर्व आता है हाइपरबोला इस टाइप का है। ज़्यादा टेम्परेचर पे भी क्या होगा, पूरा का पूरा वेपर फेज ही होगा। क्लियर है ये, ज़्यादा टेम्परेचर में ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो अपने को ऐसा टेम्परेचर फाइंड करना है जिसमें ये डायरेक्टली वेपर फेज में ही रहे, प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो, वॉल्यूम कम हो या ज़्यादा हो, इस टेम्परेचर में पूरा का पूरा क्या है वेपर फेज ही है। फिर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो यह हमेशा वेपर फेज में ही रहेगा, गैसियस फेज में ही रहेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है तुम गैस पे कितना भी प्रेशर लगाओ वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो, जैसे इधर क्या हो रहा है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ये टेम्परेचर है या फिर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो, गैस को
पे कितना भी प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ उसका गैस गैस ही रहेगा। उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर अबव विच कितना भी प्रेशर लगाओ तुम, अगर टेम्परेचर मेरा ग्रेटर दैन है TC, प्रेशर तुम कितना भी इंक्रीज करो ये लिक्विफाई नहीं हो सकता, ठीक है। नो लिक्विफिकेशन पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर दैन क्रिटिकल टेम्परेचर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विफिकेशन, नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विफिकेशन फिर उस गैस का नहीं होगा। एट एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कितना भी अप्लाई करो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, गैस फेज में या वेपर फेज में ही रहेगा। क्लियर है सबको? उससे अगर कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर जैसे इधर कम है T2, इसमें T5 इज ग्रेटर दैन T4 इज ग्रेटर दैन T3 इज ग्रेटर दैन T2 एंड T1, ये अपना क्रिटिकल टेम्परेचर है। T1 T2 क्या है? लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ पे लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। इधर ऊपर जाओगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर बढ़ा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है? इधर ऐसे नहीं होगा, तो उसी टेम्परेचर को क्या कहना है? क्रिटिकल टेम्परेचर कहना है, ठीक है। लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड बाय अप्लाइंग प्रेशर at constant temperature and corresponding graph is plotted in P versus V known as Andrews isotherm. A to B is liquid phase, C to D is vapor phase, B is start of evaporation, C is end of evaporation, and B to C is liquid vapor equilibrium at constant pressure and temperature. Clear है? मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है बताओ। टेम्परेचर अगर मैं कम करूं तो गैस लिक्विफाई हो जाएगा, ये तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी। अगर मैं गैस है, गैस का टेम्परेचर अगर कम करते हो तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड का टेम्परेचर फर्दर कम करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो एक मेथड तो क्या होगा, टेम्परेचर को लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एंड एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे गैस क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या किया जा सकता है, अगर मेरे पास गैस है उस पर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होंगे। अप्लाइंग प्रेशर, फर्स्ट है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करके लिक्विफाई किया जा सकता है। सेकेंड बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अगर मैं अप्लाई करूँ गैस पे तो क्या होगा? प्रेशर अगर अप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, या फिर डिस्टेंस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर अप्लाई करके भी तुम गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, थर्ड कंडीशन करता हूँ, टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तभी लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। थर्ड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है तभी लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर है गैस का तो उसका लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ऐसा टेम्परेचर जिससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर है गैस का तो उसका फिर लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। या फिर द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर फॉर अ गिवन गैस अबव विच नो लिक्विफिकेशन इज नोटिस्ड although pressure may be increased. For example, critical temperature of CO2 is 31.2 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर टेम्परेचर है तो गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2
इज 31.2 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका टेम्परेचर अगर मैं रखूँ 50 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई करो वो गैस ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, पीवी कांस्टेंट होगा, मतलब लगभग कांस्टेंट, ये फॉलो करना है कर्व। टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा है और अगर इससे कम टेम्परेचर है और प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट ए एंड बी, ये वैल्यू आती है TC इज इक्वल टू 8A/27 RB। बॉयल्स टेम्परेचर देखा था अपन ने, बॉयल्स टेम्परेचर कितना आ रहा था, A/RB आ रहा था। क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 RB। तो वैल्यू बिल्कुल याद रखो। इसमें ए क्या होता है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी तुम इसको क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो इधर ए ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आता है क्रिटिकल प्रेशर। सेकेंड है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर इसको मैं लिखता हूँ PC इज इक्वल टू, PC का फॉर्मूला भी बताता हूँ, पहले भी समझ लो क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर मुझे लिक्विफिकेशन करना है तो मुझे कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। PC की वैल्यू आती है A/27B²। It is the pressure that must be applied to given gas at critical temperature for its liquefaction, या simply the minimum pressure applied on 1 mole of gas placed at critical temperature to just liquefy the gas. PC is equal to A divided by 27B²। इसका फॉर्मूला बिल्कुल याद रखो। एंड नेक्स्ट थर्ड आता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर पता है, क्रिटिकल प्रेशर पता है, तो नेक्स्ट क्या बचा, क्रिटिकल वॉल्यूम बचा है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाई होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। VC इज इक्वल टू आता है 3 times B। The volume occupied by 1 mole of gas placed at critical conditions for van der Waals equation, VC is equal to 3B। क्लियर है, तो तीनों फॉर्मूला याद रखो। TC is 8A/27 RB, PC is A/27B² and VC is 3B। आइडियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है क्या, आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। आइडियल गैस में कंडीशन क्या है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ही नहीं होता है, तो इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो भी फार्मूलाज आ रहे हैं ये सब रियल गैसेस के लिए है। आइडियल गैस के लिए A या B की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू भी 0 होगी और B की वैल्यू भी 0 होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, नहीं आएगा ही नहीं, ठीक है। ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, जो भी होगा आइडियल गैस के लिए कुछ वैलिड नहीं है। ये सब क्रिटिकल फिनोमिना और लिक्विफिकेशन ये सब सिर्फ और सिर्फ रियल गैसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। फाइंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z एट क्रिटिकल कंडीशंस। क्रिटिकल कंडीशंस पे तुम्हें Z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आ रहा है आंसर, 3/8 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल गैस लूँ मैं तो यहाँ पे क्या आएगा, PC VC/R TC आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। PC है A/27B²,
इंटू वी सी है 3b डिवाइडेड बाय आर टी सी है 8a बाय 27 आर बी। क्या क्या कैंसिल आउट होगा देखो इधर, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, नेक्स्ट एक बी से ये बी कैंसिल आउट हुआ, एक बी से ये बी कैंसिल आउट, इस बी से ये बी कैंसिल आउट, इस ए से ए कैंसिल आउट, 27 से 27 कैंसिल आउट, ऊपर बच रहा है 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 8 बाय 1, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आंसर 3/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, एट क्रिटिकल कंडीशंस वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 3/8।